आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास में सीखेंगे स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर को बनाना और उसका प्रोग्रामिंग कोड करेंगे ऊप के जरिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए सी प्लस प्लस में। तो पहले हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, और यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर मेन और यहाँ से इसको हमने कर दिया ऑफ। ठीक है, तो ये हमने रिटर्न 0 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कोड लिख के ये हमने शुरू कर दिया। अब चूंकि हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम क्या चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर बनाएं जिसमें हम स्टूडेंट का नेम उसको दें और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स उसको इनपुट दे, तो वो उसका टोटल करे, परसेंटेज बनाए और आउटपुट में हमें उसका नेम, टोटल मार्क्स, परसेंटेज दिखा दे। तो देखो ये काम हम कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो स्टूडेंट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले इसकी क्लास बनानी होगी। तो हम सबसे पहले इसकी क्लास बनाएंगे। मेन प्रोग्राम से पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे और स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना देंगे और आगे 2 करली ब्रैकेट, ये क्लास की डिक्लेरेशन हो गई। अब जब क्लास बनाते हैं तो क्लास में ऑब्जेक्ट का डेटा होता है और डेटा 2 तरह का होगा, या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। तो दोनों चीजें हम बना देते हैं, पब्लिक कॉलन प्राइवेट। अब जो डेटा पब्लिक रखना है वो यहां लिखेंगे, जो प्राइवेट लिखना है वो यहां लिखेंगे। पब्लिक और प्राइवेट में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल, एरे, फंक्शंस हम पब्लिक के नीचे डिक्लेयर करेंगे वो इस क्लास में भी एक्सेसिबल होंगे और मेन फंक्शन में भी एक्सेसिबल होंगे, और जो हम प्राइवेट के नीचे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे, वो सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल होंगे, मेन फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए हम कहते हैं कि स्टूडेंट का नाम हमें वो इनपुट दे। तो अब उसके लिए पब्लिक के नीचे आके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है लेकिन वो बिल्कुल क्लास के नाम के साथ होगा, सेम स्पेलिंग। और आगे वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, नाम लेने के लिए उसको हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग नेम का आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर की बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, 2 करली ब्रैकेट्स लगा देने। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट से डेटा लाएगा और लाके क्या करे वो तो पता ही नहीं। तो प्राइवेट के अंदर जाके स्ट्रिंग करके एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और हम ये कहेंगे कि तुम इस नेम को एसटीडी नेम में जो वैल्यू लाओगे वो पास कर दो। यहां थोड़ा ख्याल करना कि इसका नाम और इसका नाम थोड़ा अलग अलग हो। एसटीडी नेम वैल्यू पास करेगा नेम को, जो कि हमारा एक प्राइवेट स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये काम तो हो जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर काम कर लेगा। अब कंस्ट्रक्टर से अलावा हमें एक फंक्शन और बनाना है जो हमारे रिजल्ट को आउट करे। तो उसके लिए हम वॉइड करके आउटपुट या डिस्प्ले इन्फो के नाम से एक मेथड बना देते हैं जो कि स्टूडेंट के रिजल्ट को आउट करेगा। ये उसकी बॉडी है। तो ये क्या आउट करेगा, इसका आउटपुट हमने बनाया कि ये दिखाएगा एक मैसेज जिस पे लिखा होगा स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, और यहाँ पे फिर न्यू लाइन, एंड लाइन। फिर उसके नीचे ये दिखाएगा, ऐसे कुछ डैश बने में आएंगे डिजाइन के तौर पे। ये भी आउटपुट बना रहे हैं हम इसका, ठीक है। फिर उसके नीचे आएगा न्यू लाइन, फिर उसके नीचे ये हमें दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐसे भी ले रहा हूँ, न्यू लाइन, और यहाँ पे फुल नेम स्टूडेंट का दिखाएगा, और यहाँ पर नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले किया है, ये स्पेस।
ये वीडियो डिस्प्ले डिस्प्ले इन्फो फंक्शन हमारा काम करेगा। सही है। अब ये काम कर लिया हमने, क्लास बना ली, क्लास में प्राइवेट और पब्लिक कर लिए, उसमें कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करा दिया, कंस्ट्रक्टर को काम बता दिया क्या करेगा, और एक वीडियो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, जो आउटपुट करेगा। अब आ जाए मेन फंक्शन। अब हम क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मेन फंक्शन में हम पहले नाम लिखेंगे स्टूडेंट, ये क्या है, क्लास का नाम। इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बना ले, किसी भी नाम से बना ले। हमने नाम बनाया ऑब्जेक्ट का std1001 या std1, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को एक नाम पास करना है, डबल कोट में हमने पास कर दिया फैज मोहम्मद, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, और वो इनिशियलाइज करेगा फैज मोहम्मद को। ये कहाँ भेजेगा, एसटीडी नेम को, और एसटीडी नेम कहाँ भेजेगा, नेम को। ठीक है, बन गया। अब हम अपना प्रोग्राम चला के देखेंगे तो अभी हमारे प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूं मुझे कैसे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा? इसके लिए एक मैसेज लिखा देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये कंस्ट्रक्टर को कहते हैं, एक मैसेज दिखा दो जब ये चल जाए, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। बस ये एक मैसेज आ जाए और न्यू लाइन रन करें। देखिए आ गया मैसेज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, वैल्यू पास हो गई है। अच्छा, अब हम उसका आउटपुट कैसे लें? आउटपुट के लिए हमने फंक्शन बना रखा है। जब आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो ऑब्जेक्ट के साथ आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डॉट लगा के, std1 डॉट, वो फंक्शन का नाम भी आपको यहां नजर आ रहा है, ले लें और आगे सेमी कॉलन लगा दें। तो देखिए अब आपका प्रोग्राम आउटपुट भी दिखाने लग जाएगा। देख लिया, स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर लिखा हुआ आ गया, ये लाइन आ गई, फुल नेम क्या लिखा गया, फेस मोहम्मद। अब हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट std2, किसी भी नाम से बना सकते हैं, उसमें हमने लिख दिया रियल, और यहाँ पे उसका भी आउटपुट ले लिया std2 डिस्प्ले इन्फो सेमीकोलन, तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी आउटपुट आ जाएगा। सही है। अब ये वाली मैसेज की जो लाइन है हमारे काम की तो है नहीं, फजूल में हमने लगा रखी है, तो इसको यहां से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। तो देखो फुल नेम लिखा गया फैज मोहम्मद, स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। अब अगली लाइन पे आ रहा है, वो यूं आ गया कि यहां पर भी एक न्यू लाइन लगाना पड़ेगा आउटपुट में हमें, ताकि अगला वाला आउटपुट अलग लाइन पर नजर आए, लेकिन वो उसके साथ अटैच हो गया, तो इसका मतलब ये यहां पर भी एक न्यू लाइन लगाना पड़ेगा। सही है, समझ में आ गई बात? ये अगर हम ये वाला न्यू लाइन हटा भी दें तो मेरा ख्याल है हमारा मसला तो हल हो ही जाएगा। नहीं नहीं, वो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि दूर दूर आ रहा है ना उससे। अब ठीक है, सही है। अच्छा, अब आगे प्रोसेस करते हैं। भाई हमने क्लास बनाना सीखा, क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर से हमने वीडियो का फंक्शन बनाया डिस्प्ले का, तो ऑब्जेक्ट भी बनाना आ गया और उसका आउटपुट। अब ये क्या करे कि भाई ये सब्जेक्ट के मार्क्स का इनपुट ले, सब्जेक्ट के मार्क्स का इनपुट ले। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके लिए आगे यहां पर एक एरे बनाते हैं, इंटीजर, और एरे का नाम लिख दिया मार्क्स, और उसके एलिमेंट हमें बताने हैं 5। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसके अंदर 5 लिख दो, या एक कांस्टेंट डिफाइन कर दो। क्या डिफाइन कर दो? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस से पहले जाके लिखेंगे हैश डिफाइन, और यहां पे लिख देंगे सब्जेक्ट्स के नाम से कर ले, सही है, या मैक्स अंडरस्कोर सब्जेक्ट्स के नाम से कर ले, मैक्स अंडरस्कोर सब्जेक्ट्स, और उसकी वैल्यू क्या रख दें, 5, सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यही कांस्टेंट अगर आप अंदर डिफाइन करना चाहें तो अंदर भी कर सकते हैं। अब ये मैक्स सब्जेक्ट हम उठा के कहां रख देंगे, इसके अंदर। तो ये एक एरे बन जाएगा जिसके 5 एलिमेंट होंगे।
सही है, समझ में आ गई बात ये? ठीक है, समझ में आ गई बात ये? अब हम क्या करेंगे, अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर इनपुट लेंगे। अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लेने से पहले इन सारे सब्जेक्ट्स के वेरिएबल को जीरो कर देंगे। जीरो करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिखें, मार्क्स जीरो, असाइनमेंट जीरो, फिर मार्क्स 1, असाइनमेंट 1। तो इसे 10 लाइन का कोड लिखेंगे। इससे बेहतर है हम इसको एक लूप में डाल देते। लूप का काम है किसी भी कोड को बार बार रिपीट करना, तो एक फॉर का लूप चलाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो करके, और आई की वैल्यू को रख देते हैं लेस देन इक्वल टू किसके बराबर, 5 के बराबर। 5 में नहीं लिख रहा तो मैं एक सब्जेक्ट लिख देता हूं, और आई को कर देते हैं प्लस प्लस। आ रहा है समझ में? उसके लिए जीरो करने के लिए सबको यहाँ उसकी बॉडी बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स के अंदर डालेंगे आई, आई की वैल्यू जीरो है तो मार्क्स का एलिमेंट जीरो, उसको असाइन कर देंगे हम किसके साथ, जीरो के साथ। अब ये लूप 5 बार चलेगा और इसके पांचों एलिमेंट को जीरो कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे और प्राइवेट के अंदर डबल करके टोटल मार्क्स के नाम से, और इसको भी यहाँ पे जीरो करा देते हैं लूप के बाहर कंस्ट्रक्टर के अंदर, टोटल मार्क्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, कॉपी कर ले नाम, चाहे तो यहां प्रेस कर दे। सही है, तो जब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सारे सब्जेक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और टोटल मार्क्स भी जीरो हो जाएगी। सही है, अब क्या होगा, अब कैलकुलेट कराने मार्क्स, तो मार्क्स को कैलकुलेट कराने के लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, वॉइड डिस्प्ले के नीचे या ऊपर कहीं भी लिख लें, वॉइड कैलकुलेट, कैलकुलेट मार्क्स, कैलकुलेट मार्क्स, और उसके बाद यहां पे दो बॉडी लगा दें इसके आगे। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करेगा, इसी फॉर के लूप को ले ले यहां से, ठीक है, और फॉर के लूप को लेके इसके अंदर डाल दे। आप कहेंगे सर ये कैलकुलेट कैसे करेगा, करेगा जैसे ये यहाँ पे जीरो कर रहा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टोटल मार्क्स वेरिएबल को यहाँ से उठा के अंदर ले आएंगे फॉर के लूप के अंदर, और यहाँ जीरो से हटा के यहाँ पे लिख देंगे, जीरो को हटा के प्लस इक्वल टू मार्क्स, और आगे लिख देंगे आई। तो हर एक एलिमेंट में जो वैल्यू होगी वो ये टोटल मार्क्स को दे देगा। और फिर यहाँ पे फुल नेम के आगे इसी को कॉपी करेंगे लाइन को, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और फुल नेम के आगे हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे लिख देंगे इस वेरिएबल का नाम, जो नाम क्या है, टोटल मार्क्स। सही है, अच्छा फिर क्या करेंगे, अब मसला ये है कि अभी प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या आ रहा है, अभी प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई वेरिएबल का एक ब्रैकेट ज्यादा आ गया है, तो देखो ये इसकी बॉडी आ गई, ये इसकी बॉडी आ गई, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब रन करते हैं तो यहाँ पे देखें दिखा रहा है फैज मोहम्मद मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, जीरो, और पीरियल के भी मार्क्स कितने हैं, भाई मार्क्स तो हमने इसको इनपुट दिए ही नहीं। तो इनपुट देने के लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो हमसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का इनपुट लेगा। अब वो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखें पब्लिक के नीचे ही वॉइड करके बना लेते हैं, इनपुट मार्क्स के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे जाके इसको इस तरह से कर देते हैं। सही है, अब कैसे इनपुट ले भाई, इनपुट लेने के लिए तो भाई बताना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ 100, ये एक दिखाएंगे, ठीक है, और यहां पे हम लगा देंगे लेस देन एंड लाइन। जैसे ही हम इनपुट का फंक्शन चलाएंगे तो ये एक मैसेज आ जाएगा। अब उसके बाद 5 सब्जेक्ट में इनपुट लेना है
और पांचों एलिमेंट के अंदर, तो दोबारा से हम ये वाला लूप ले लेंगे जो फॉर का लूप हमने यहां बना रखा है, और इसको कहां चलाएंगे, इसके अंदर। कैसे चलाएंगे देखें आप भाई, ये 5 बार तो चल रहा है ना लूप, 5 बार में हम कहेंगे पहली बार में तुम इनपुट लोगे मार्क्स के आई में, या मैसेज लिखेंगे सी आउट आउट लेस देन एंटर मार्क्स एंटर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के आगे आई की वैल्यू दिखाएंगे। अब लाजिम बात है कि यहाँ पे 0 आएगा तो +1 लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, और सब्जेक्ट 1 यहाँ पे लगाएंगे स्पेस कॉलन, और यहां पर सेमी कॉलन लगा के इंटर करेंगे और सी इन फंक्शन के जरिए इनपुट ले लेंगे। सही है, लूप 5 बार चलेगा तो ये स्टेटमेंट 5 बार चलेगी, 5 बार चलेगी तो 5 दफा इनपुट लेगा। लेकिन जब ये मेथड बनेगा तो इस मेथड को इनपुट लेने के लिए आपको यहां पे std1 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना होगा, तब जाके ये क्या लेगा, इनपुट लेगा। अब पहले हमने फेस के साथ हमने इसको ऐड किया, और फिर हमने इसको यहां पे किसके साथ ऐड कर दिया, पीरियल के साथ। अब दोनों के सब्जेक्ट के मार्क्स भी इनपुट लेगा। देखो ये क्या कह रहा है, फेज मोहम्मद के मार्क्स ऑप्टेंड 0 हैं। अब पहले इसने मार्क्स ऑप्टेंड 0 क्यों दिखा दिया, क्योंकि आपने पहले वीडियो डिस्प्ले कर रखा है ना, अब इसको इसके बाद रखेंगे, अब इसको इसके बाद रखेंगे। क्यों भाई, पहले इनपुट देंगे जब भी तो रिजल्ट आएगा। चले भाई देखते क्या कह रहा है, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। अब ये तो पता नहीं पड़ रहा ये किसके लिए इनपुट मांग रहा है, पीरियल के लिए मांग रहा है या फेस के लिए मांग रहा है। इसका भी तरीका है, इसका तरीका ये है कि जो जो इन आपने भी इनपुट बनाया है, यहां पे मार्क्स सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 4, और आगे हमने लेस देन करके नेम वाला वेरिएबल लगा दिया, और यहां पर फिर कोटेशन लगा के स्पेस दे के ओवर कर दिया। इससे क्या होगा, नेम पर जो नाम यहां पे इनपुट में आएगा कंस्ट्रक्टर के पास, वो भी साथ प्रिंट हो जाएगा। अब देखें आप क्या लिखा रहा है, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 फॉर फेज मोहम्मद। अब 4 की जगह ऑफ लिखना है हमें, सही है। अब रन करें प्रोग्राम को, सही लिखा गया। अब फेज मोहम्मद के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स डाले 88 66 77, क्योंकि आउट ऑफ 100 डालने हैं ना, और 57, और सब्जेक्ट 6 के एक के और ज्यादा आ गए भाई। अब इसका भी मसले हल करते हैं, 6 के क्यों ले रहा है, 5 के लेने चाहिए। वो इसलिए ले रहा है 6 के, क्योंकि हमने लूप में लेस देन के साथ क्या लगाया हुआ है, इक्वल, तो हमें क्या लगाना है, सिर्फ लेस देन। इधर भी क्या लगाना है, सिर्फ लेस देन, जहां भी लूप लगा रहे लेस देन लगाना है, जब भी वो 5 में इनपुट ले सकेगा। चले रन करते प्रोग्राम को। तो ये फेज मोहम्मद के मार्क्स इनपुट डाले हमने, 5 सब्जेक्ट के लिए नहीं इसने मार्क्स, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5, सही है। और अब किसके मांग रहा है ये, अब किसके मांग रहा है ये, पीरियल के। और फेज मोहम्मद का रिजल्ट भी दिखा दिया इसने, फेज मोहम्मद का रिजल्ट भी दिखा रहा है, मार्क्स ऑप्टेंड क्या दिखा रहा है, 0। अब पीरियल के डाल रहे हैं, पीरियल के भी 0 दिखा रहा है। अब ये पीरियल के क्यों 0 दिखा रहा है भाई, देखते हैं डिस्प्ले इन्फो में जाके। कैलकुलेट वाले में हमने इनको कैलकुलेट तो करा दिया, लेकिन हमने ये इनको जो यहां पर आएंगे नीचे, कैलकुलेट हो गए, कैलकुलेट सही तरह हुए या नहीं हुए पहले तो इसको देखना है। कैलकुलेट कैसे होंगे, हमने कैलकुलेट तो करवाई ही नहीं इनसे, तो यहां पे कैलकुलेट वाला मेथड भी इनपुट के बाद कॉल करेंगे, std1 कैलकुलेट वाला मेथड सेमीकोलन। सेम यहां पे पीरियल के बाद इनपुट मार्क्स std2 कैलकुलेट। ठीक है, अब देखें, अब आपका देखें प्रोग्राम कैसे काम करता है। ये फेज मोहम्मद के इनपुट दे रहा हूं मैं मार्क्स, फेज मोहम्मद का रिजल्ट आ गया, और मार्क्स ऑप्टेंड कितने आ गए, ठीक है। अब पीरियल का शुरू हो गया,
पीरेल का रिजल्ट आ गया, हो गया। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ पे न्यू लाइन लगा दो। काफी इतना, या परसेंटेज निकालना भी बताऊं? परसेंटेज निकालना भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेट मार्क्स के अंदर जाके नीचे परसेंटेज का फार्मूला लिखना है। परसेंटेज का क्या फार्मूला लिखेंगे आप? भाई सिंपली आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो आपने ले रखा है ना परसेंटेज के नाम का, एक लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस परसेंटेज को कंस्ट्रक्टर में जाके क्या करेंगे पहले आप, फिर कैलकुलेट मार्क्स के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आके आप ठीक है, कैसे करेंगे, टोटल मार्क्स को जो हमारे पास आएंगे डिवाइड करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, समझ में आई? भाई जो भी मार्क्स ऑप्टेन लिए, मैक्स सब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करो 100 से, भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 500। टोटल मार्क्स को डिवाइड करो 500 से, और फिर पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो किससे, परसेंटेज निकल आई। फिर आउटपुट में डिस्प्ले इन्फो में आके यहां पे एक लाइन और दिखा दो बस, परसेंटेज लिखो और यहां पे परसेंटेज वाले वेरिएबल का नाम लिख दो। सही है, बन गया आपका प्रोग्राम। अब आपका प्रोग्राम टोटल मार्क्स भी दिखाएगा और परसेंटेज भी दिखाएगा। सही है, सही दिखा रहा है। साथ में परसेंट का निशान भी देना है, तो यहाँ पे लेस देन लगा के परसेंट का एक निशान भी लगा दो, अब साथ में परसेंट का निशान भी आ जाएगा। ये आपने बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। अब हमें फायदा क्या है, एक नया स्टूडेंट ऐड करना है तो हमें यही कोड दोबारा लिखना है बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलें एक नया कोड बनाते हैं, स्टूडेंट क्लास std3, और उसको पास कर दिया हमने रोमेसा खान, ये इनिशियलाइज हो गया। अब क्या करना है, रोमेसा खान के लिए सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, तो std3 इनपुट, फिर क्या करना है, फिर उसको कैलकुलेट कराना है, st3 कैलकुलेट मेथड पास करेंगे, फिर भाई उसका आउटपुट लेना है st3 आउटपुट। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब प्रोग्राम में 100 स्टूडेंट का डेटा डाल दे, प्रोग्रामिंग कोड को आपको सिर्फ यही करने की जरूरत पड़ेगी। आ रही बात समझ में? ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल।